हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो है। इन द सेंस, जब मैंने कंप्लीट की वीडियो तो मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया। इंटरनेशनल लोकेशन बिल्कुल इसी तरह आई हुई है जैसे मैंने आज डिस्कस की है, रोजाना डिस्कस करता हूँ मैप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की वीडियो में इस तरह का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, और एक क्वेश्चन मेन में। जैसे आज मैंने फ्रेम किए हैं, इतना दिमाग लगाकर, इतना समय लगा के, जैसे आपके मेन में जैसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, उसी पैटर्न पे। तो आप इस वीडियो को ना पूरा देखिए, बिल्कुल मिस ना कीजिए, आखिर तक देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं रोजाना आपको मोटिवेट करता हूँ, ये आपका सेव करना है प्रीलिम्स में, रैंक लाना है आपका मेन में, और आपको लबासना भेजना है। इसी तरह आप भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। यदि आपको यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि इसको देखने के बाद मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया, तो जरूर कीजिए आप लाइक कमेंट शेयर। और आपका जो फीडबैक है मुझे भी चाहिए भाई। आपका फीडबैक से मुझे भी हौसला मिलता है। मैं भी अपनी क्वालिटी आज देखना, आज वीडियो मेरी जो है अव्वल दर्जे की है। मैंने बहुत दिमाग लगाया आज इसमें, आज इनोवेशंस किए हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 इस सीरीज में हम कॉम्प्लीमेंट्री मैप की सीरीज लेके आएंगे। जैसे 2023-24 में मैंने मैप जो है आपको 50 से ज्यादा दिए, जिसमें कम से कम आपके 10 मार्क्स का इजाफा होगा प्रीलिम्स में। आप देखना, 16 जून का जब पेपर सोल्व करोगे ना, उस समय आप डिफरेंस देखना। करंट अफेयर्स के 20 नंबर का मैं अभी देख रहा था, 2023 का एनालिसिस किया मैंने पेपर का, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का। 20 नंबर का आया हुआ है लोकेशन जो इश्यू इंपॉर्टेंट, जो हम रोजाना डिस्कस करते हैं। तो 20 मार्क्स का, और जिसमें 75 मार्क्स हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स गई है पिछली बार। तो मैं चाहता हूं कि आपके 20 के 20 मार्क्स आए, लेकिन 16 से कम किसी के ना आए, क्योंकि मैं इस ढंग से इनोवेशन किए हैं इसमें। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर करंट अफेयर एसेंशियल्स, ये एक्सक्लूसिव आपको मैप सीरीज मिलेगी 2025 के बच्चों को। टेलर्ड वीडियोज एंड पीडीएफ्स विल बी मेड अवेलेबल। जैसे मैंने पिछले साल क्या किया, जितना साउथ अमेरिका का था, बेलम डिक्लेरेशन, आपका सूडान का, गाजा का, इजराइल का, साउथ चाइना सी का, हर एक में जो है इंपॉर्टेंट मैंने की पॉइंट्स लिखे जो एग्जाम में आएंगे। कौन सी पोर्ट है, कौन सा शोल है, क्या झगड़ा है, ये सारा जो है वो सारी पीडीएफ आपको इसी तरह से मिलेगी इस बार भी, एक्सक्लूसिव आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएंगी। अब ये मैं वो न्यूज पकड़ता हूं जो जनरली स्किप हो जाती है बच्चों से। जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का, पिछली बार क्वेश्चन आया 2023 में, मेन में भी आएगा, आता है अल्टरनेट ईयर पे, कुदुम्बश्री। यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आता है और आप कुदुम्बश्री का नाम नहीं लिखते, केरला का जो ग्रुप है गवर्नमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, तो एग्जामिनर वो ढूंढेगा, 2 नंबर काट लेगा। ये मैं आपको बताता हूँ इस तरह का जो है कुदुम्बश्री वर्ल्ड का जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में इसका नाम आता है। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है इन्होंने एक इवेंट लाइन लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एनी डाम। क्या प्लेटफॉर्म का नाम है? एनी डाम। तो ये कुदुम्बश्री को अब आपका स्टैटिक बन गया ये। इसको सेल्फ रूप में जब पढ़ोगे ना, इसका अच्छी तरह से लिखो कुदुम्बश्री पे 5-6 पॉइंट कि केरला सरकार का है, क्या अचीवमेंट है, कितने मेंबर्स हैं, 95 में, 96 में कब शुरू हुआ, ठीक है ना, इस तरह का इंपॉर्टेंट है। अब ये एडिटोरियल पेज पे साइड में जो 2 न्यूज आते हैं, एडिटोरियल 2 आते हैं, नीचे का जो है ना स्टे इन्वेस्टेड, ये आपका एक 10 नंबर का तो मेन में इस बार, और एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन गया। और साथ में मैंने एक इनोवेशन और की, अब मैं जो न्यूज दूंगा साथ में मैप दूंगा, ताकि आपका जो है 10 मिनट बच जाए। फिर आप इस न्यूज को देख के मैप निकालोगे, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा मैप निकालना है, टाइम बड़ा लगता है इसमें। तो इसलिए वो टाइम मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका, आपको बचाना चाहता हूँ टाइम। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है ये इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में। अब हमारा जो है 10 ईयर एग्रीमेंट हुआ है टू डेवलप एंड ऑपरेट चाबहार पोर्ट इन ईरान, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड पार्टनरशिप है।
समझ गए? तो 120 मिलियन डॉलर का ना इन्वेस्ट करेगी इंडिया, और क्रेडिट फैसिलिटी देगी 250 मिलियन डॉलर। और क्या डेवलप करेगी? ये करेगी चबार शाहिद बहेश्ती पोर्ट। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया आपका। चबार शाहिद बहेश्ती पोर्ट, एक टर्मिनल, एक पोर्ट है, इसमें कई पोर्ट है। अब इसका जो है, ये क्वेश्चन तो आपका निकल ही गया। ये चबार जो है गवाडार के जो ना हमारी कंपटीशन में है, वो पाकिस्तान में है, वहां हम जा नहीं सकते। सेंट्रल एशियन कंट्री से हमारा कनेक्शन कैसे हो जाएगा? NSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ यदि हमारा चबार जो है बीच में आएगी, वो इन दोनों को जोड़ के देखा जाए, ये जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया का, और ये उधर से जो ना NSTC, वो भी जो है एक रूट है जो कि यूरोप को मिलाएगा, चबार इंडिया को, यूरोप को थ्रू ईरान, अजरबैजान और रशिया के। और ये अल्टरनेटिव रूट है स्वेज कनाल का, क्योंकि आज हमें जरूरत है स्वेज कनाल का अल्टरनेट देखने का, क्योंकि वहां वेसल्स की चोकिंग हो जाती है, ब्लॉक हो जाते हैं, इतना स्लो हो जाता है, इतना रश है वर्ल्ड का, ग्लोबल ट्रेड का, शिपिंग का। तो ये मैं समझता हूँ आज का सबसे बढ़िया आर्टिकल है 10 नंबर का क्वेश्चन आने के लिए। और साथ में मैंने जो ना ये भी लेके आया, ये चबार पोर्ट देखिए आप, कहाँ पे है? गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी। हमारा इंडिया के जो ना कांडला पोर्ट जुड़ जाएगी इससे, बॉम्बे पोर्ट जुड़ जाएगी। इधर गवाडार है पाकिस्तान की, हमारी चबार है ईरान की। ये हमने जो ना रोड बनाए हैं जहडेन, जरंज और काबुल तक, ये रोड इंडिया ने बनाया है, काबुल तक जोड़ दिया। और ये सेंट्रल एशियन कंट्री जुड़ेंगे इसके साथ। तो ये आपने अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ के नोट्स बनाओ रोजाना मेरे साथ। यदि आपने फर्स्ट रैंक लेना है तो रोजाना मेरे साथ नोट्स बनाओ। आपके 100 मार्क्स से ज्यादा तो आपके आएंगे सेफली, आप प्रीलिम कवर कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। और 100 मार्क्स से ऊपर तो सीमलेस आएंगे जीएस पेपर 1, 2, 3 और एसए में। और मेरा टारगेट है 120 प्लस का, आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 और एसए में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आएंगे यदि इस तरह से नोट्स बनाओगे तो आप। अब ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, देखिए इस पे मैंने 15-20 मिनट लग गए मेरे, और काफी दिमाग लगाया मैंने जब ये मैं पढ़ रहा था कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जामिनर क्या बनाएगा, मैंने उस पर कोशिश की आज। In spite of potential risk of sanctions on Iran by the US, India has signed a 10-year agreement with Iran to develop and operate the Chabahar port in Iran. What are the benefits to India to operate Chabahar port in Iran? How will it tackle the issue of sanctions on Iran's nuclear program by US? How connecting Chabahar port of Iran with the international north-south transport corridor will benefit India in terms of international trade and connectivity? भाई ये एक मॉडल आंसर क्वेश्चन है मेरा, और इसका मैं मॉडल आंसर भी आपको लिख के भेजूंगा, बनाऊंगा इसका मॉडल आंसर आराम से बैठ के, वो भी पीडीएफ भेजूंगा आपको। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे तो हमारे जो है 15 में से आराम से 10 नंबर आ जाएंगे इजीली। क्यों? क्योंकि आपने बेनिफिट्स भी लिखने हैं, हो सकता है ये 2-3 नंबर का हो। फिर हाउ विल यू टैकल द इश्यू ऑफ सैंक्शंस, फिर हाउ कनेक्टिंग चबार पोर्ट को आईएनएस टीसी से कैसे कनेक्ट करने, क्या बेनिफिट मिलेगा। 4 पॉइंट है इसमें, 4 15 नंबर के। अब 3-3 नंबर के लगा लो, कोई 5 का लगा लो। ऐसे जो है आपने हर एक को जस्टिफाई करना है। 3 का मतलब उसमें से ये नहीं है 1 नंबर आ जाए, 3 में से 2 नंबर लेने हम एक पार्ट में। अब ये ग्राउंड जीरो भी बहुत कम पढ़ते हैं, ग्राउंड जीरो, स्पॉटलाइट, ठीक है ना, ये इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट है। बिग शॉट साइंस पेज पे आता है रोजाना, बिग शॉट 3-4 दिन आता है, उसमें से एक क्वेश्चन रोज निकालता हूं मैं। स्पॉटलाइट में से 1 या 2 क्वेश्चन रोज निकलते हैं जब भी आता है वो आर्टिकल। ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो क्या है कि बेसिक प्रॉब्लम बताई इन्होंने। फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड, बर्निंग हिल्स ऑफ उत्तराखंड, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियसली लिया हुआ पिटीशन है, इसलिए मैं लेके आया हूं इसको। फॉरेस्ट फायर का ये देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, इस तरह से मैंने आज 2 क्वेश्चन बनाए, काफी समय लगाया है। आपने ऐसे क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, मेरे साथ जुड़ना है तो अपने आप फ्रेम हो जाएंगे रोजाना। इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड, डिस्कस द काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। ये न्यूज आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है क्लियर, व्हाट आर द सॉल्यूशंस अहेड। लास्ट पैरा देखोगे ना न्यूज में, ग्राउंड जीरो पे लास्ट पैरा देखना इस न्यूज में, तो इसमें लिखा हुआ है सोल्यूशन अहेड।
वो लिखने हैं आपने, अपने दिमाग से कम लिखना है, न्यूज़पेपर के ज्यादा पॉइंट लिखने हैं। समझ गए? यदि आपने 10 में से 7 नंबर लेने हैं तो। अब रशिया यूक्रेन का रोजाना आ रहा है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी एक क्वेश्चन आएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए, बार बार मैप आता है हिंदू में, दी हिंदू में कई बार मैप आ चुके हैं। रशिया ने कौन कौन से यूक्रेन के इलाके, रीजन ऑक्युपाई कर चुके हैं? जैसे ओडिशा पोर्ट, उसके ग्रेन पोर्ट है, नहीं हुई अभी उससे, ठीक है ना। जेप्रोजिया है, जेप्रोजिया का प्लांट तो ले लिया इसने, न्यूक्लियर प्लांट तो है इसके पास, लेकिन जेप्रोजिया अलग। डनीप्रो है, खारकीव का पोर्शन है, बेलगोर रोड तो जहां तक मुझे पता है कि ये उसमें ही है, आपका रशिया में है। डोनेस्ट देखिए आप, रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया। डोन बोस्क, इस तरह के जो ना, क्रीमिया 2014 में कर लिया था, हेरसोन कर लिया। ये आपने, मेरी पोल जो है, मेरी पोल बहुत आता है एग्जाम इसमें, न्यूज़पेपर में मेलिटोपोल बहुत आता है। अब ये आपसे पूछ सकते हैं, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, एनवायरमेंटलिस्ट ने डाला है, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन सोसाइटी ने। उन्होंने कहा है कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी का विंड पावर प्लांट लगने जा रहा है, वो एनवायरमेंटली, इकोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं है। इट विल थ्रेटन आइलैंड्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी। ये कहते हैं कि जहां पे ये लगा रहे हैं, मन्नार, मन्नार जो है वहां पे, ये सेंट इट इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो माइग्रेटरी बर्ड्स का ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इंडिजिनस वाटर बर्ड्स एंड बर्ड स्पीशीज। तो ये 2 जगह लगाने जाता, मन्नार एंड पुनरिन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चैलेंज किया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछ लेंगे ये कौन लगा रहा है विंड एनर्जी प्लांट। जब अब गाजा इजराइल का एक क्वेश्चन आप सभी को पता है, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा और मेन में आएगा एक 10 नंबर का। अब क्या है, समझिए प्रॉब्लम। इजिप्ट के साथ रफा बॉर्डर है जो गाजा में है, इट इज इन गाजा, रफा जो है, रफा सिटी भी गाजा में है। ये पहले जो है यहाँ से फूड एड जा रही थी इजिप्ट से, रफा बॉर्डर से, ये इजराइल ने बंद कर दिया। अब साइप्रस से जो है अमेरिका ने ट्राइडेंट जो फ्लोटिंग फायर है वो भेजी है, जो कि 150 ट्रक लोड्स एक दिन में भेज देगा वहां से, ये एड गाजा में, क्योंकि वहां पे हंगर है, फैमिन, सब कुछ आ गया है वहां, दे आर डाइंग चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो अब ये साइप्रस आपको पता होना चाहिए कौन से सी में, इट इज इन मेडिटेरेनियन सी, एक बहुत बार आ गया। फिर मैंने बहुत बार बताया आपको, ये क्वेश्चन भी दिया है, लरनाका पोर्ट कहाँ पे है, ये साइप्रस की है, मेडिटेरेनियन सी में। यहां से जो है अब फूड एड जाएगी। ऐसे समझने हमने बारीकी से, ये यूपीएससी का पेपर सेटर चाहता आपसे, बस ये समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आसान आपके 100 के 100 प्रीलिम्स में। और मेन में भी आप देखना, जब आप लिखोगे ना आंसर, आप मुझे याद करोगे। अब ये सेनेगल पे आर्टिकल आया, छोटा सा आता ना ऊपर वर्ल्ड पेज पे, 5 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ये हार्ड कॉपी में था, सॉफ्ट कॉपी में नहीं था। देखिए फायदा कैसा होता है, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता हूं मैं हिंदू के, हार्ड भी और सॉफ्ट भी। सेनेगल पीएम का, डकार इसी कैपिटल है, सेनेगल पीएम ने क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्वेश्चन किया है कि वे जो फ्रांस की जो मिलिट्री है ना, वो नहीं होनी चाहिए हमारे कंट्री में, हमारा रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब मैंने क्या जो है समझदारी की आपके लिए, मैंने सेनेगल का मैप लिया है उठा के, ताकि आपको समय ना खराब ना हो जाए। सेनेगल जो है ये अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे है, गाम्बिया इसके साथ लगता है, डकार इसकी कैपिटल है मैंने बताया। फिर गिनिया बिसाऊ, गिनिया, मोरिटानिया, माली, ये भी आपने देखने हैं कौन से कंट्रीज के साथ लगते हैं, क्योंकि पिछली बार अफ्रीका से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 नंबर का मैं रिस्क नहीं लेना चाहता किसी तरह से, इसलिए मैंने आज नई अप्रोच लेके आया, इनोवेटिव मैप लगा दिया न्यूज के साथ, ताकि आपको समझने में और रिवीजन करने में पूरे साल बहुत आसानी हो जाए। अब ये मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया कि फ्रेंच कॉलोनी थी, और वहां पे ग्राउंडनट उगाई जाती है ज्यादातर सेनेगल में, जो न्यूज में था वो मैंने लिख दिया 4-5 लाइन में। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में रोजाना मैं एक्सप्लेन पेज से आपको, एक संडे को नहीं आता इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज, इसमें आता है एक्सप्लेन साइंस, एक्सप्लेन इकोनॉमी, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन स्पेस, एक्सप्लेन पॉलिटी, इसको मैं उठा लेता हूँ आपके लिए।
अब इसमें क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम सुना है मैंने ये। ओरकास डॉल्फिन्स है, ये उसकी स्पीसीज है। ओरकास, ये मैमल्स है। अब इसका क्या है कि बहुत बड़ा जो है इवेंट हुआ है। स्टेट ऑफ गिब्रल्टार आपको पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ गिब्रल्टार, नियर कोस्ट ऑफ मोरक्को, वहां पे इन्होंने एक जो नाव थी वो डुबो दी। ये इस एनिमल ने, इनकी हैबिट होगी डुबोने की उनको, बोट्स को। तो ये स्टडी कर रहे हैं कई कंट्री के, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को कंट्री के साइंटिस्ट, कि इसकी हैबिट क्यों डेवलप होगी ऐसे। तो आपसे पूछ सकते हैं ओरोकास क्या है। इट इज ए डॉल्फिन, इट इज ए बर्ड। शुरू में मुझे ऐसा लगता था ये बर्ड है, ऐसा लगा मुझे। लेकिन मैंने जब आर्टिकल पढ़ा तो नजर आया कि ये तो पानी में है, डॉल्फिन की तरह से। ये पहले ओरकास को समझिए आप, ये बड़ा इंटेलिजेंट एनिमल है और डॉल्फिन की जो है फैमिली में है। दो दे आर नॉट व्हेल्स, बट दे आर डॉल्फिन्स। लार्जेस्ट मेंबर है और फास्ट स्विमर है। अब ये मैं आपका समय बचाने के लिए एक तो क्वेश्चन बना ये है, और एक ये देखिए आप, स्टेट ऑफ गिब्रल्टार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉर्मुज स्टेट, बाबल मंडप, ये तो आएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपके 4-5 पेपर बनते हैं प्रीलिम्स के, एक नहीं बनता। तो पता नहीं कौन से में कौन सा डाल दे, कौन सा स्टेट डाल दे। किसी में बाबल मंडप डाल देंगे, किसी में गिब्रल्टार डाल देंगे, ऐसे डालते हैं यूपीएससी। इसको हम जो है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू अवॉइड सच क्वेश्चंस। अब ये कौन से ओशन में है? अटलांटिक। इन्होंने कहा मोरक्को, स्पेन। ये साइंटिस्ट जो है स्टडी करेंगे मोरक्को के साथ। देखिए मोरक्को की जो है ये नाव थी, बोट थी, जो इधर डुबोई है। तो ऐसे जो है किसको जोड़ता है, अब ये पता होना चाहिए आपको, स्टेट ऑफ गिब्रल्टार किसको जोड़ता है? स्पेन और मोरक्को को, मीन्स यूरोप और अफ्रीका को, ये समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में। अब ये इकोनॉमी पेज पे, इंडियन एक्सप्रेस पे ये क्वेश्चन आएंगे आपके इकोनॉमी में, इसलिए हमारे अटेम्प्ट नहीं होते। सेबी प्रपोजेस टू फैसिलिटेटिंग म्यूचुअल फंड्स, प्रपोज किया है कि म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज फंड। सेबी ने प्रपोज किया है, हो सकता है ये अलाउ कर दे, कि हमारे जो म्यूचुअल फंड है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इन्होंने कहा भी उनको हम ओवरसीज फंड्स पे अलाउ करेंगे, लिमिटेड, दैट हैव ए लिमिटेड एक्सपोजर टू इंडियन सिक्योरिटीज। जो इंडियन ओवरसीज फंड है ना, जो हमारे म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते, हमारी सिक्योरिटीज नहीं खरीदती, हमारे शेयर्स नहीं खरीदते, लिमिटेड खरीदते हैं, उनमें करवाएंगे इसको। और एट प्रेजेंट क्या है रूल? सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में तो थी इन एडीआर और जीडीआर इश्यूड बाय इंडियन और फॉरेन कंपनीज। ये क्वेश्चन आएंगे इतने डिफिकल्ट, वाकई डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें ये पढ़ने की आदत नहीं है। कैसा क्वेश्चन निकाला, आप विचार कीजिए। किस तरह से मैं अंदर से निकाल के लाया इसको, क्वेश्चन को। सेबी पे क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये आ जाए, ये T0 आ जाए, T1, T2। मैंने बहुत सारे डिस्कस किए 2023-24 में ऐसे क्वेश्चन। तो आपने इस तरह का आर्टिकल पढ़ के इमीडिएटली नोट्स बना लो, बस हो गया, बाद में रिवीजन देना है। अब ये मेरे लिए भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ONDC प्लेटफॉर्म, भाई मुझे नहीं पता था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको भी नहीं पता था। अब ट्रांजेक्शन ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च इन 2021। आज से 3 साल पहले लॉन्च हो गया, हमने नहीं सुना इसको। क्यों लॉन्च किया गया था? विद एन एम टू डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स विच क्रॉस 70 लाख इन अप्रैल दिस ईयर। और ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का है। ये नहीं पता था हमें। तो ये एक नई जो है डेवलपमेंट है, इसका क्वेश्चन इसमें से निकाल दिया मैंने पूरा पढ़ के। ये देखिए, ONDC डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च इन 2020, इट इज ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एम ऑफ ONDC इज टू डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स। इट इज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जरूर पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। स्टार्ट अप्स कैन प्ले ए पिवटल रोल इन ONDC इकोसिस्टम। जितना मुझे समझ आया ना, वो मैंने निकाल दिया। आप 2 बार पढ़ोगे, आपको एक लाइन फालतू समझ आएगी।
बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ये देखिए, अगेन इकोनॉमी पेज पे मैंने क्या निकाला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं एमसीक्यूज 2023-24 में, रिवीजन कोर्स में। अब ये कह रहे हैं नॉन तारिफ बैरियर्स। अब ये CBAM है, ये यूरोपियन यूनियन का नॉन तारिफ बैरियर है। हमें पता ही नहीं तारिफ बैरियर कौन से हैं, नॉन तारिफ बैरियर कौन से। तो नॉन टैरिफ बैरियर और भी होंगे, आपने ढूंढने हैं। ये तो मुझे एक निकाल दिया मैंने, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये जो है लागू करने जा रही है, डिसीजन ले लिया यूरोपियन यूनियन ने। अब ये जो है आर्टिकल है, ये जो न्यूज है, इसमें नीति आयोग के जो CEO है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम, उनने कहा है ये। कितना इंपॉर्टेंट है, नीति CEO करे तो इसका मतलब हम मान लिया वही जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन डाल दे, कल को पेपर बनना जाए 10 क्वेश्चन नीति CEO पे, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल पे जाते हैं पेपर बनने के लिए क्वेश्चंस। देन अब ये कह रहे हैं कि हम जो है अभी इंडिया जो है, ये हाईलाइटेड नीड फॉर इंडिया टू गेट इन GVC, ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया को अपना एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की जरूरत है, उसमें घुसने की जरूरत है, और अपनी सप्लाई चेन जो है उसको सिक्योर करने की जरूरत है इंडिया को। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो अनकन्वेंशनल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने ये इनोवेशन की है, न्यूज के साथ मैप इस ढंग से समझाना और साथ में क्वेश्चन लेना, मैंने आज 12 क्वेश्चन तैयार किए। 2 तो आपके जो है मेन के लिए, और 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए। जबकि इतनी पॉलिटिकल न्यूज है, कुछ दिखता नहीं न्यूज़पेपर में, उसके बाद भी हर क्वेश्चन ऐसा नजर आता है कि ये पेपर में आएगा। हर क्वेश्चन, चाहे आप सैनिकल का देख लो, CBAM देख लो, ONDC देख लो, हर क्वेश्चन हमने सुना ही नहीं, क्योंकि वहां सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपके अनकन्वेंशनल आने, जिसको आप डिफिकल्ट कहते हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो आपका जो आपने पढ़ा ना हो इस एक साल में, 2025 तक, और आपके फरवरी मार्च तक कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करके रख दो आप। तो इसलिए आप ये वेट करने के बजाय मैं 2 महीने बाद जुड़ूंगा, 1 महीने बाद, क्यों ना आज से तैयारी स्टार्ट कर दें इकट्ठे। आप ये देखिए कि सिर्फ 14 रुपए पर डे आपके लगेंगे, न्यूज़पेपर जितना ही, जिसमें आपको एनालिसिस भी है, मैप भी निकाल के दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, प्रीलिम्स के मेन के भी दे रहा हूँ, व्हाट नॉट। तो क्यों ना आज ज्वाइन कर लें, हम कोर्स को रजिस्टर कर लें। एक बड़ी नॉमिनल सी फीस इसलिए रखी है कि भाई मैं तो चलो फ्री काम कर दूंगा ना, बाकी स्टाफ को तो देखो, उनको तो सर्वाइवल है ना, उनको सैलरी देनी है, वो भी इसलिए रखा है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये लगता है कि मुझे ऐसे ही तैयारी करनी है, तो इमीडिएटली आप रजिस्टर करके, रोजाना ऐसी वीडियो मिलेगी आपको, रोजाना इनोवेशन मिलेगी, कि ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है बहुत आराम से आप लबासना में जाएं। थैंक यू वेरी मच।